हेलो एवरीवन, मैं जतिन कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, उसमें हम जानवरों को डिस्कस कर रहे थे जो एनसीईआरटी ईवीएस में दे रखे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे जानवर जिनसे एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हुए करेंगे। और यहाँ पर वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक पर उस पर बात होगी जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो हालांकि जैसे हम गिलहरी पढ़ेंगे तो गिलहरी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पूरा एक जानवर है, हर बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन वो चीज़ पढ़ेंगे गिलहरी के बारे में जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन बना है या आ सकता है, ठीक है। जैसे कि पढ़ते हैं, आपको बताते जाएँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि यह क्या है, आपका स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव का मतलब क्या है, जो बच्चे पैदा करती हो, अंडे नहीं देती हो, ठीक है, तो वो स्तनधारी जीव कहलाएगा। अब आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनधारी है या निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, ठीक है। ये जो होता है, इसका जो संघ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रज्जुकी, ठीक है। क्या कहती हैं? रज्जुकी। इसको हम इसके संघ को क्या कहते हैं? रज्जुकी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रज्जुकी का है। जैसे पूछ लिया जाएगा गिलहरी किस संघ का जानवर है, तो आप कहोगे रज्जुकी का। या आपसे पूछ लिया जाए बताइए मकड़ी किस संघ में आती है, तो हमने आपको बताया था मकड़ी आर्थोपेटा में आती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आपने क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखे हैं होंगे, और टीचिंग एग्जाम में टेट सीटेट में भी आ सकता है। आगे देखिए, ठीक है। इसके दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ कुतरती रहती है जिससे इसके दांत घिस जाएं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ घिस जाएं, घस जाए नहीं, घिस जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आपने कभी भी गिलहरी को देखा होगा तो वो कुछ ना कुछ खाते हुए मिलेगी, कुछ ना कुछ वो खाते हुए मिलेगी। वो इसलिए ऐसे करती कि उसके दांत निरंतर बढ़ते हैं। अगर वो कुछ ना कुछ खाएगी नहीं तो क्या होगा, उसके दांत बढ़ते रहेंगे, उसके दांत कभी घिसेंगे नहीं। इसलिए दांत उसके घिस घिस के टूट जाएं, इसलिए वो कुछ ना कुछ खाती रहती है। क्यों खाती रहती है? उसके दांत निरंतर बढ़ते हैं, बढ़ बढ़ के इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उसके आर पार भी निकल सकते हैं। जैसे अपने दांत दोनों ओर बढ़े तो अपने पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाएंगे, ठीक है। ऐसे गिलहरी का भी होता है। तो इसलिए ऐसा करती है कि ये अपने दांतों से बच सके, इसके दांत छोटे के छोटे ही बने रहें, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। चूहा, ठीक है, गिलहरी के बाद चूहा को डिस्कस करते हैं। इसको भी हम रज्जुकी संघ में रखते हैं। कौन सा संघ में रखते हैं? रज्जुकी संघ में रखते हैं, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चूहा किस संघ का प्राणी है, तो आप रज्जुकी संघ का प्राणी है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी क्या होता है? स्तनधारी होता है, ठीक है। ये भी बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। देखिए छोटे छोटे बच्चे इसके पड़े हुए हैं, या आपने अपने घर पे भी कभी ना कभी दीपावली की सफाई करी होगी तो बच्चे देखे होंगे तो उन्हें निकाला होगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। इसकी देखने की शक्ति कम बता, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। सूंघना यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। ये सूंघना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है जबकि देखने की शक्ति क्या होती है? कम होती है, ठीक है। चूहे से ये कॉन्सेप्ट बन सकता है निम्नलिखित में से जानवर की किस जानवर की सूंघने की शक्ति ज़्यादा और देखने की शक्ति कम होती है। इसे अगर भोजन की खुशबू आ रही होगी तो ये देख के नहीं, ये सूंघ के पहुँचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, केचुआ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि केचुआ किस संघ का प्राणी है। तो केचुआ आपका एनेलिडा संघ का प्राणी है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा से क्वेश्चन ये बनता है, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। एक हमने क्वेश्चन और डिस्कस किया था सांप के बारे में। सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चूहे को खा लेता है, चूहा क्या करता है? फसल को नष्ट करता है, इसलिए वो किसान का मित्र हो जाता है। केचुआ किसान का मित्र कैसे हो जाता है? क्यों केचुए को किसान का मित्र कहते हैं? इस पर आगे डिस्कस करते हैं।
देखिए, केचुए पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। जो केचुआ पालन होता है वो आपका क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, वर्मी कल्चर कहलाता है आपका, ये लिखा हुआ वर्मी कल्चर कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ये सीखना है, ठीक है, कि हमने आपको बताया था रेशम के पालन को या रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक बताया था मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, उसका भी बताइएगा। ठीक है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, पहले ही बताया था, अब भी बता रहे हैं क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या कहा जाता है कि केचुआ क्या काम करता है कि भाई कोई भी मित्र तब बनता है तब वो मेरे लिए कुछ ना कुछ काम करे। ठीक है, काम करेगा तब मित्र बनेगा। केचुआ क्या करता है, लगभग एक साल में 6 टन मिट्टी ऊपर और नीचे ले जाता है। अब 6 टन मिट्टी ऊपर नीचे ले जाने का क्या मतलब है, इससे क्या किसान को फ़ायदा है, आइए देखते हैं क्या फ़ायदा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फ़ायदा है कि यह मिट्टी को खाता है और ऊपर नीचे लेके जाता है। उससे क्या होती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप की मिट्टी दे रखी है, एक ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये वाली मिट्टी, ये वाली नहीं। ठीक है, एक ये वाली मिट्टी जिस साइड से और एक ये मिट्टी, ये साधारण मिट्टी आपने देखी होगी, एक इस टाइप की मिट्टी। इस मिट्टी को हम भुरभुरी मिट्टी कहते हैं। कैसी मिट्टी कहते हैं? भुरभुरी मिट्टी कहते हैं। ये तो ये खाता है तब पोटी करता है, उससे बनती है, या ऊपर नीचे मिट्टी ले जाने से बनती है। यानी आपने देखा होगा खेत जुता हुआ, ठीक है, खेत को क्यों जोता जाता है? खेत को जोता इसलिए जाता है जिससे उसमें बीज आसानी से जा सके और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सके। अब ये क्या हो सकता है कि तब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है, तब मिट्टी भुरभुरा जाती है या ऐसी मिट्टी हो जाती है जो कि केचुआ ऐसी मिट्टी कर देता है बिना किसी लागत के, एक नेचुरल कर देता है। तो क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब तब मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है तो आपका क्या होगा कि मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ इसमें पानी भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। देखिए यहाँ पे पानी प्रवेश होने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन यहाँ पे पानी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। अब पानी भी प्रवेश कर गया आसानी से, ऑक्सीजन भी मिल गई, मिट्टी क्या बन गई है, उपजाऊ बन गई है। किसने उपजाऊ बना दी है? केचुए ने बना दी है। और मिट्टी का उपयोग कौन करता है? हमारा किसान करता है। और ये काम कितना अच्छा किया है किसान के लिए केचुए ने, इसलिए ये किसान केचुआ क्या हो गए, एक दूसरे के मित्र हो गए। अब सवाल हो सकता है ये ना पूछे कि किसान का मित्र किसको कहते हैं। ठीक है, सब बता दे। केचुआ, किसान का मित्र केचुआ को ही कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो आप इसका मुख्य कारण हमने पूरे वीडियो में ही यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आगे देखिए, ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लू व्हेल पर। ठीक है, कहा जाता है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव आपका कौन है? ब्लू व्हेल है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है नीचे पढ़िए, नीली ब्लू व्हेल। ठीक है, नीली ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल समुद्री स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक देखी गई है। इसका वजन 173 टन दर्ज किया गया। यह वर्तमान में अस्तित्व में रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है, इस बात को याद रखिएगा। और शरीर में सबसे पतला है, शरीर में सबसे पतला नहीं और पतला है। इसके शरीर में रंग के नीले रंग के साथ साथ भिन्न रंग भी प्रभाव दिखाई देता है। अब देखिए क्या है, नीले रंग के साथ साथ और भी रंग प्रभाव में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है। ठीक है, ये तो पानी में या पूरे ही जीव जगत की बात की जाए, या अगर ये पूछा जाए कि पूरे जीव जगत में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे? ब्लू व्हेल लगाओगे। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ स्थल में रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? उसका राइट आंसर हाथी को लगाएंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्तनधारी जीव है, बता चुके हैं। ये सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि ब्लू व्हेल कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। देखिए महासागर आपका बना
हुआ है। देखिए ये महासागर आपका बना हुआ है। आगे देखिए, ये महासागर आपका बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लू व्हेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में। अब आ जाते हैं हाथी के बारे में। ठीक है, हाथी किस संघ का है, ये भी आपका किसमें, रज्जुकी में आता है। ठीक है, याद रखिएगा हाथी किस संघ का है, आपका रज्जुकी का है। ठीक है, ये दे रखा है रज्जुकी आपका। ठीक है, और इसमें ठीक है एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आपका क्या है, स्तनधारी है, स्तनपाई होता है। कहीं कहीं स्तनधारी भी लिखा होता है, कहीं कहीं स्तनपाई भी ये लिखा दिख जाएगा। यूपी बोर्ड में स्तनपाई स्तनधारी लिखा होगा, जबकि सीबीएसई इन्हें स्तनधारी लिखा होगा, जबकि सीबीएसई बोर्ड में स्तनपाई लिखा हो दिख सकता है आपको। आगे देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित जानवर में किसको राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है, तो आप कहेंगे हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। हमने गौरैया दिवस के बारे में भी बताया था कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, टाइगर दिवस भी के बारे में बताया था ये कब मनाया जाता है, इसी प्रकार हाथी दिवस भी बताया है ये कब मनाया जाता है। और सब जानवरों के बारे में क्यों नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया कि वो एग्जाम के पार्ट नहीं बने हैं, और ये एग्जाम के पार्ट बने तो आगे भी बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये भारत का राज्य है ये कर्नाटक, वहाँ पर इनकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसका भी नेतृत्व हथनी करती है। ठीक है, जैसे शेर चीता सबका नेतृत्व बाघनी करती है, चीते के वो बाघ की नेतृत्व कौन करता, बाघनी करता है। इसी प्रकार हथनी का नेतृत्व भी कौन करता है, हाथी का नेतृत्व भी हथनी ही करेगी। यानी कि हथनी के अपने झुंड में अपने ग्रुप में किसकी चलेगी, हथनी की ही चलेगी। आगे देखते हैं। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना है। हाथी काले होते हैं जिस वजह से ये कीचड़ में पड़े रहते हैं। क्या होते हैं हाथी, ये पूछा गया है, हाथी कीचड़ में क्यों पड़े रहते हैं। ये काले होते हैं, काले होने की वजह से इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, काले होने की वजह से, क्यों काले क्या करता है, काली वस्तु आपकी क्या करती है, उष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगी। अब जब उष्मा ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगी तो उसको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। इसलिए ठंड कहा जाता है गर्मी के सीजन में हल्के रंग के कपड़े पहन दो, काले कपड़े मत पहन दो, क्योंकि काले कपड़े पहनोगे तो गर्मी आपको लगेगी। अब हाथी काले होते हैं, इनको गर्मी लगती है, इसलिए ये क्या करते हैं बेचारे, कीचड़ में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि गर्मी की वजह से या गर्मी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, ये केवल 2 या 4 घंटे ही सोते हैं, यानी जो हाथी जानवर है अपना वो क्या करता है, 2 या 4 घंटे सोता है। इसके विपरीत अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था स्लॉथ, वो इतना आलसी होता है कि दिन के 24 घंटों में 17 घंटे सोता था। अब बेचारा हाथी जो है वो 2 या 4 ही घंटे सोता है। आपको ये कहे कि सोने से मोटापा बढ़ता है तो खींच के चनकट मारना, कहना कि अच्छा सोने से अगर मोटापा बढ़ता तो बेचारा हाथी तो देखो मेरा 2 या 4 ही घंटे सोता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, सोने से मोटापा नहीं बढ़ता है, खैर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ये मजाक की बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है, ये क्वेश्चन बना था एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो याद रखिएगा हाथी का गर्भकाल कितने महीने का होता है, 22 महीने का होता है, यानी 1 साल और लगभग 10 से के आसपास के महीने का समय ये होता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, बस यह इस वीडियो में यहीं तक था। आपके इस वीडियो में हमने सारे जानवर कवर कर दिए हैं, ठीक, जो एनसीईआरटी में है। आगे हम पढ़ेंगे वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। ठीक, यहाँ से सबसे एक ना एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक, तो इसको थोड़ा फोकस करिएगा और ध्यान इस पर लगाइए।
ठीक है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवा लिया है, परसों ही वैक्सीन लगवाई थी और मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा और स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, ठीक है। अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, ये देश के हित में है। आज के लिए इतना ही।